उनके गर्भ से उत्पन्न होंगे। यह शाप एक दैविक वरदानों के मेल के कारण हुआ है। राजकुमारी अंजना का विवाह महाराज केसरी के साथ हो गया। बहुत समय तक राज सुख का भोग करने के बाद मां अंजना को पुत्र की लालसा हुई। उन्होंने शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू कर दी।
महारानी जी बहुत ही चिंता में थी। बहुत दिनों तक घोर तपस्या के बाद भगवान लोक कल्याणकारी श्री भूतनाथ जी प्रकट हुए और अंजना से वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि हे भगवान, हमें तो आप जैसा ही बलशाली, तेजस्वी, महान पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा सुंदर वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और अंजना देवी अपने राजमहल में लौट आई। एक बार सौभाग्यवती अंजना अपने मणिमय आंगन में बैठी थी। उनके साथ उनकी कई सखियां भी थी। तभी आकाश मार्ग से एक चील एक पिंड लेकर उड़ी जा रही थी। वह पिंड चोंच से छूट गया और महारानी अंजना के आंचल में आकर गिर गया। उस पिंड को वह चील राजा दशरथ के हवन कुंड से लेकर भागी थी। महारानी बार बार उस पिंड को देखने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे अंजने, आप इस पिंड को खा लीजिए, यही आपके पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनेगा। अंजना ने तुरंत ही उस पिंड को खा लिया और प्रसन्नचित्त रहने लगी। एक दिन महारानी अंजना अपनी सखियों के साथ वन की शोभा का अवलोकन कर रही थी। नर्मदा के स्वच्छ जल से भगवान भुवन भास्कर की किरणें आंख मिचोली खेल रही थी। चिड़ियों की चहचहाट थी। वृक्षों की डालियों पर कोयल चिड़िया कलरव कर रही थी। कोयल कूक रही थी, पपीहे पी पी कर रहे थे। बहुत ही सुंदर वातावरण था। सहसा आकाश में बादल घिर आए, अंधकार बढ़ गया, भीषण बिजलियां चमकने लगी। गर्जन और पवन की साय साय से सखियां भयभीत होकर भागने लगी और यहाँ वहां छिप गई। ऐसे ही समय में गहन अंधकार को भेदते हुए दिवाकर की तरह भगवान श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। अंजना माँ उस समय मूर्छित होकर गिर पड़ी। अन्य सखियों के नेत्रों के सामने अंधकार छाया हुआ था। माँ की सभी पीड़ाओं को हरकर अंतर्यामी भगवान श्री हनुमान जी ने अपनी मूर्ति का दर्शन माँ के हृदय में करवाया। माँ उस तरह से अकुला उठी जैसे सांप अपनी खोई हुई मणि देखकर अकुला उड़ता है। अंजना माँ ने देखा कि बच्चे से स्थान पर भगवान शंकर खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल डमरू शोभायमान था। उनके शीश पर धवल चंद्र और त्रिभुवन तारिणी गंगा विराजमान थी। बागंबरधारी भगवान भूतनाथ अपने शरीर में भस्मी लगाए हुए, सांपों और बिच्छुओं की माला पहने हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल था। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने माँ को सृष्टि की रचना से लेकर महाप्रलय तक के सारे दृश्य दिखा दिए और एक अपूर्व ज्ञान ज्योति प्रदान कर दी। माँ को खूब समझाने के बाद पुनः बालक के रूप में आ गए। बालक स्वभाव का परिचय देने के लिए रुदन करने लगा। ज्ञान लोक में भ्रमण करने के बाद जब अंजना माँ को होश आया तो उनके हृदय में मातृत्व की भावना उभर उठी। तभी उन्हें मुनि के श्राप का स्मरण हो आया और वो घोर विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर वन के सभी पशु पक्षी भी विलाप करने लगे। तभी पवन देव ने देखा कि एक अनुपम बालक शिला पर हाथ पैर पटक पटक कर खेल रहा था। वह कभी रोने लगता तो कभी हंसने लगता था। पवन देव ने प्रकट होकर मां अंजना को प्रणाम किया और कहा कि
सभी देवताओं से अनोखे वरदान पाकर बालक पूरी तरह से अमर हो गया और पूरी सृष्टि में भ्रमण करने लगे। आकाश के सभी तारों का भ्रमण करते हुए उन्होंने सूर्य लोक में आकर के वहां के सभी रहस्यों की जानकारी ली। देवराज इंद्र ने जब देखा कि सूर्य का प्रकाश दिन होते हुए भी लुप्त हो गया है, तो उन्होंने यह समझा कि किसी दैत्य ने सूर्य का अपहरण कर लिया है। पृथ्वी पर भी योगियों और मुनियों में हलचल मच गई। पौधे अपने भोजन बनाने की क्रिया को छोड़कर बैठ गए, जिससे दूषित वायु संसार में अपना हक जमाने लगी। इंद्र ने अपने कठोर वज्र का संहार महावीर जी के ऊपर किया। वज्र के लगने पर वज्रघात क्रोध से लाल हो गए और वज्र को अपने मुख में छिपा लिया। किंतु लोक मर्यादा व बाल क्रीड़ा के लिए यह आवश्यक था कि वज्र का असर उनके ऊपर भी पड़े। इसका ध्यान करके बजरंग बली ने सूर्य को अपने घेरे से मुक्त कर लिया। आप वायु लोक में जाकर मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव को बहुत क्रोध आया। वे रुदन करते हुए अपना कार्य त्याग कर पुत्र के पास ही बैठ गए। पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। हवा के अभाव में सभी प्राणी मरने लगे, जिससे सभी देवताओं ने पवन की स्तुति की और कहा कि हे देव, आप अपने कार्य को संचालित करें। देवराज इंद्र ने वज्र द्वारा किए गए प्रहार को अपने योग बल द्वारा दूर किया और वरदान दिया कि किसी भी शक्तियों द्वारा किए गए प्रहारों का असर भी इस बालक पर कभी भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद भगवान मारुति नंदन मंद मंद मुस्कुराने लगे, जिससे कि मुख में छिपाया गया वज्र दिखाई पड़ने लगा। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। देवराज इंद्र बहुत ही लज्जित हुए। सूर्य पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री हनुमान जी ने बहुत से मोहक कौतुक किए। सूर्य ने प्रसन्न होकर एक चरण पादुका तथा जनेऊ प्रदान कर दिया। सभी तरह का ज्ञान लौकिक रूप से बालक को दिया। मुनियों को ध्यान मग्न देखते हुए भगवान हनुमान को बहुत ही प्रसन्नता होती थी। वे गदगद हो जाते थे। अतः अपने पिता श्री पवन देव से आज्ञा मांगकर आप पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए चल दिए। गंधमादन पर्वत पर जाकर के इन्होंने योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 20 वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। इसके बाद अपने योग बल से साधारण रूप धारण करके पृथ्वी के प्रमुख स्थानों पर भ्रमण करने लगे। भीम को अपनी भुजाओं की शक्ति पर बहुत ही भरोसा था। वे अपनी भुजाओं को मलते और उनके प्रहार से बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। एक बार की बात है कि द्रौपदी ने भीम से अनुरोध किया कि वे उनके लिए रक्त कमल के 7 दल वाले कमल लेकर आएं। रक्त कमलों से वह भगवान शंकर की आराधना करना चाहती थी। भीम ने हाथ में गदा लेकर प्रतिज्ञा की और कहा कि वे रक्त कमलों को जरूर लेकर आएंगे। फूलों की खोज करते करते वे एक कदली वन की ओर चले गए। वहां की संकीर्ण वनस्थली में प्रवेश करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी तरह से भीम उस स्थान का पता लगा लिया कि सुंदर रक्त वर्ण कमल कहाँ खिले हुए हैं। वहां जाने के लिए बहुत ही छोटी छोटी मार्ग और पतली पतली गलियां थी। उस मार्ग के दूसरे छोर पर एक बहुत ही छोटा सा दुर्बल दिखाई दे रहा एक बंदर केले के पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था। उसकी पतली चमत्कारिक पूंछ रास्ते में पड़ी हुई थी। भीम ने उस पूंछ का ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके पास पहुंचने पर भीम का शरीर जल उठता था। यह देखकर भीम क्रोध से आग बबूले हो गए। वे समझे
माँ सीता को विश्वास उत्पन्न हुआ था।